फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाउ टू गेट रिच, मनी लेसन्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने का है और बहुत पुराना है। या दूसरा कि ये सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, हम और आप जैसे कॉमन लोग बैंक लोन्स और कार लोन्स के नाम पर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हमेशा गुलाम रहे। ईदर वे, हम और आप सिस्टम सुधारने से सुधर रहे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधार लेते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री स्वीडन यूरोप से की है और अपनी मास्टर्स डिग्री मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से की है। कुछ साल पहले तक मैं मेलबर्न की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता था एज एन एम्प्लॉई। आज मैं अपना एक छोटा सा मीडिया बिजनेस रन करता हूँ और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर चुका हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द सेंस के मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस लकीली ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स शेयर करूंगा जो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में बहुत मदद करेगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। सो फाइनेंशियल लेसन नंबर 1, यू मस्ट सेव मनी। कमाने से ज़्यादा सेविंग्स पे फोकस करें। मैं 5 साल तक मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एन एम्प्लॉई काम करता था। मेरी सैलरी भी मेरे सारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त जिसकी सैलरी मेरी सैलरी से आधी से भी कम थी, उसने मुझसे पहले घर भी ले लिया और गाड़ी भी ले ली। अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब पॉसिबल हुआ कैसे। तो एक दिन मैंने अपने उसी दोस्त से ये सवाल पूछ लिया कि यार, ये तुमने मुझसे पहले घर और गाड़ी कैसे ले ली जबकि तुम्हारी सैलरी तो मेरी सैलरी से भी कम है? तो उसने मुझसे एक काउंटर सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि तुम अपनी सैलरी का कितना हिस्सा मंथली सेव करते हो? मैं 2 सेकंड के लिए तो खामोश हो गया। फिर मैंने उसको जवाब दिया और वो जवाब था कि 0। मैं सेविंग्स पे 0 फोकस करता हूँ। तो उसने बोला, यही तुम्हारा जवाब है? कहता है, मैं अपनी सैलरी का 20% डिसिप्लिन के साथ हर महीने सेव करता हूँ और वो सेविंग करने के लिए फिर चाहे मुझे कोई भी एक्सपेंस क्यों ना कम करना पड़े या कोई ट्रिप पोस्टपोन करना पड़े या किसी भी और तरीके से पैसे लाने पड़े और अपनी सेविंग्स में डालने पड़े, मैं वो डालता हूँ। फिर मुझे अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट का ट्रिप प्लान किया था वो कैंसिल करना पड़े या कुछ और करना पड़े, लेकिन मैं अपनी सेविंग्स को कभी मिस नहीं करता। ये बात सुन के मैं सोच में पड़ गया। मैं ये सोचने लगा कि सारी ज़िंदगी स्कूल, कॉलेज और फैमिली ने हमें ये सिखाया, आप पढ़ो, लिखो, नौकरी करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। यानी पैसा कमाना सिखा दिया, लेकिन पैसा सेविंग्स पर फोकस और स्ट्रेस, ये मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया गया। और तब मैंने ये लेसन लर्न किया कि नौकरी की रेगुलर इनकम से मैं डे टू डे जी ज़रूर सकता हूँ और बहुत अच्छी लाइफ मंथ ऑन मंथ गुजार सकता हूँ, लेकिन लाइफ की मेजर परचेजेस करने के लिए और लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए सेविंग्स एक बहुत एसेंशियल किरदार प्ले करती हैं। और डिसिप्लिन सेविंग्स की इस रेगुलर हैबिट ने मेरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर दी। मेरी ज़िंदगी से फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हाथ है वो है डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म सेविंग। तो अगर आपको भी सेविंग्स की आदत नहीं है तो डिसिप्लिन सेविंग की आदत फोर्सफुली अपनी लाइफ में डालें, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेसन नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि पता नहीं मेरी सैलरी कहाँ ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। चंद सालों पहले तक मेरा भी एग्जैक्टली यही हाल था। मेरी सैलरी थी प्लस साइड इनकम थी प्लस ओवरऑल इनकम मेरी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज भी हो रही थी, लेकिन हर महीने के एंड में मेरे बैंक अकाउंट का वही हाल था, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। तो फिर जाकर मुझे किसी ने सलाह दी कि यार, आप इनकम तो अच्छी कमा रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस तो ट्रैक करो। तो ये बात मुझे उस पर क्लिक कर गई। जब क्लिक की तो मैंने ली स्प्रेडशीट और मैंने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए। हर वीकेंड शॉपिंग एक्सपेंसेस, फैमिली के साथ आउटिंग्स, मूवी देखने जाना, नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शंस, एक एक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया और कैलकुलेट किया। और फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी वीकेंड की शॉपिंग्स, फैमिली आउटिंग्स, सब्सक्रिप्शंस, जिम, ये सब कुछ मिला के जो एक्सपेंस हो रहा था वो मेरे बजट और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हो रहा था। ये जब मैंने फाइनल कैलकुलेशन की तो मुझे ये कैलकुलेशन देखकर बहुत हैरत भी हुई, लेकिन बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का था कि मेरा हार्ड अर्न पैसा मैं इस तरह अननोइंगली ज़ाया कर रहा था, क्योंकि जब बंदा कमा रहा होता है और उसको पता होता है कि अगले महीने पैसे आने ही हैं, तो वो उतने ही आसानी से पैसे खर्च भी कर देता है। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस जो थोड़े थोड़े करके मेरे बैंक अकाउंट से निकल रहे थे, वो कंबाइन होके मंथली बहुत बड़ा बिल बन रहा था, जो कि मैं प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर रहा था। और ये कैलकुलेशन ना करने की वजह से मेरा ओवरऑल बजट
ब्लो अप हो रहा था। मैं ये भी सोचने लगा यार कि मैंने पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सेविंग्स में ज़ीरो पैसे हैं। अगर ये सारे जो खर्च मैंने किए हैं, मूवीज़ देखना और यूजलेस चीज़ों पर पैसे खर्च करना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे अगर मैं अपनी सेविंग्स में लगा लेता या अपनी और अपनी फैमिली की ग्रोथ में लगा लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मुझे एक एहसास होने लगा कि शायद मैंने पिछले कई साल काम करके भी अपनी लाइफ को कुछ हद तक ज़ाया कर दिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, तब मैंने जिम रोहन का ये डायलॉग सुना, द डे दैट टर्न्स योर लाइफ अराउंड। फिर मैंने अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना शुरू कर दिया ड्रास्टिकली। मेरे एक्सपेंसेस को कम करते ही अचानक से 1-2 महीने में जब मैं अपना बैंक अकाउंट देखने शुरू हो गया तो फोर्सफुल सेविंग ना करने की सोच करते हुए भी मेरा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो गया, क्योंकि इनकम मेरी उतनी ही हाई थी लेकिन एक्सपेंसेस कम हो गए। इसका मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे दिखने लगे। तो ये था फाइनेंशियल लेसन नंबर 2, ट्रैक योर फाइनेंसेस, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। और ये डायलॉग कहना छोड़ दें कि मुझे पता ही नहीं मेरी सैलरी कहाँ जाती है। लेसन नंबर 3, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो बेटी ने कहा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, उसी वीकेंड जाकर ले लिया। बीवी ने कहा कोई ट्रिप प्लान करते हैं, अगले 2 या 3 महीने में आपने ट्रिप प्लान करना शुरू कर दिया, बुकिंग्स करना शुरू कर दी। जब इंसान के पास नौकरी होती है, रेगुलर इनकम आती है और आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस मीट हो रहे होते हैं ना, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल और ये सारे बिल इजीली मीट हो रहे होते हैं, तो इंसान को अपनी नौकरी पे अचानक से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और अपनी रेगुलर इनकम पे बहुत भरोसा करना शुरू कर देता है। और उस रेगुलर इनकम के भरोसे पर वो अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज करता रहता है। और जब इंसान अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम के हिसाब से इंक्रीज करना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बच्चों के लिए खिलौने लेना, फैमिली के लिए ट्रिप्स प्लान करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी में अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दी या आपने वो ज़िंदगी के खूबसूरत पल एंजॉय नहीं किए तो नौकरी करने का क्या फ़ायदा और इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, आपको कोई भी चीज़ खरीदने की या कोई चीज़ प्लान करने की ख्वाहिश है, जैसे कि फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करना है या बेटी की कोई बड़ी बर्थडे आपने प्लान करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आना है या कोई भी मेजर परचेज, तो उसके लिए आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करें। इसका मतलब है कि आज जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उसको फौरन यूज ना करें, बल्कि प्लान अहेड के अगर आपने ट्रिप प्लान करना है और घर वाले आपको कहते हैं कि यार नेक्स्ट 2 या 3 महीने में ट्रिप प्लान करते हैं, इंस्टेड आप 12 महीने के बाद अपना ट्रिप प्लान करो। इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले करो। इस डिले करने से क्या फायदा होगा, आपको टाइम मिलेगा कि उस गोल के लिए आप सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। लेट से आप अपनी हॉलिडे प्लान करते हो 12 महीने के बाद, तो आपके पास फुल 12 महीने होंगे एक सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए जिसमें आप रेगुलरली पैसे डालते रहें और 12 महीने तक आपके पास वो गोल अचीव करने का टारगेट होगा। और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाएगा तब आप अपनी उस पर्टिकुलर सेविंग को यूज़ करके वो ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आप वो एक्सपेंस करेंगे, वो परचेज करेंगे तो आपकी रेगुलर लाइफ और रेगुलर एक्सपेंसेस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आज जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो यूज़ कर लेते हैं कोई ट्रिप या मेजर परचेज करने के लिए, और उससे भी वर्स ये होता है कि क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन लेकर वो चीज़ या वो ट्रैवल प्लान करने की कोशिश करते हैं या शादी प्लान करने की कोशिश करते हैं ताकि अभी नीड पूरी हो जाए और स्लोली वो मंथ ऑन मंथ उनको लोन के पैसे वापस करते रहेंगे और साथ साथ इंटरेस्ट भी भरते रहेंगे। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में भी आपकी मदद करेगा और आपके ऊपर लोन का बर्डन भी नहीं आने देगा। तो प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप भी कोई मेजर या माइनर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आप इंस्टेंटली अपने फाइनेंसेस में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। फाइनेंशियल लेसन नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स। अगर आपका घर और घर वाले आपकी इनकम पे रिलाई करते हैं और आप अपनी वाहिद नौकरी की सैलरी पर रिलाई करते हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि वो दिन दूर नहीं कि आज नहीं तो कल आपको अपनी नौकरी से निकाल जरूर दिया जाएगा और आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि मुझे क्यों निकाला। और अगर आप उन लोगों में से जो ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरा बॉस तो मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे कभी नहीं निकालेगा, मेरी नौकरी तो पक्की है, तो ये सिर्फ सोच है आपकी। आज नहीं तो कल आपको आपकी नौकरी से जरूर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं होती है जिंदगी में, स्पेशली एटलीस्ट वो अगर प्राइवेट नौकरी है तो। एनीवेज, इस डिजिटल दौर में सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर रिलाई करना सेंस मेक नहीं करता।
इस डिजिटल दौर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साइड इनकम जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही हो, आप अपनी रेगुलर नौकरी के बाद रात में कुछ साइड नौकरी कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि फूड डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी या कोई और माइनर जॉब, या आपके घर का कोई पीछे वाला कमरा या कोई छोटा सा कमरा फारिग हो जिसको आप किराए पर चढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक साइड इनकम जनरेट कर सकता है। बेसिकली किसी भी तरीके से आप अपने लिए एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने का प्लान करें। एडिशनल इनकम क्रिएट करना इस दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब अपनी एक नौकरी की इनकम पे रिलाय करते हैं और अचानक आपको अपनी नौकरी से नोटिस मिले कि आपको निकाल दिया गया है, आपको एक जबरदस्त शॉक तो लगता है, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस तो सेम रहेंगे लेकिन आपकी इनकम अचानक से जीरो हो जाएगी, और ये टाइम किसी भी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। सो प्लान अहेड, डाइवर्सिफाई योर इनकम एंड डू नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली अगर वो आपकी एक फुल टाइम जॉब है। 5 मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ अर्निंग ऑनलाइन इनकम की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेसन नंबर 5 है सेव फॉर योर रिटायरमेंट। हम सोचते रह जाते हैं कि अभी रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, पहले आज के एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, रिटायरमेंट का बाद में सोच लेंगे। लेकिन रिटायरमेंट कब पलक झपकते आ जाती है पता ही नहीं चलता। जवानी में हम सब अपने आप को हीरो समझते हैं, लेकिन वही जवान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो अचानक अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन बन जाता है। ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है लाइफ का। और हो सकता है कि आपकी औलाद बहुत ही फर्मा बरदार है और आपका बहुत ख्याल रखेगी, और बेशक ये पॉसिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के घरों में जो बूढ़ों का हाल है वो कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बहुत ही बुरा है। लेकिन हम और आप किसी और पे बर्डन बने ही क्यों? अगर हमने अपनी जवानी इज्जत से गुजार ली है, दूसरों का ख्याल करके भी गुजारी है, इनफ इनकम भी अर्न की है, तो हम अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें किसी और से, फिर चाहे वो हमारा भाई हो या हमारा बेटा हो या कोई रिश्तेदार हो, हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी रिटायरमेंट और अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग को पोस्टपोन मत करें। रिटायरमेंट का टाइम कब पलक झपकते आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये थे वो 5 फाइनेंशियल लेसन्स जो हमें कभी स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन अगर ये आप 5 फाइनेंशियल लेसन सीख जाएंगे तो आप बहुत ही स्पीड से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी में चल पड़ेंगे। तो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट आई रिसीव सो फार। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।